यहाँ पर पारसनाथ भगवान की समता, उनके धैर्य, उनकी दया की महिमा को यहाँ पर आचार्य कुलचंद्र भगवान बता रहे हैं। और उन्होंने बताया कि भगवान ने कई भाव तक क्या समता को धारण किया। वे समता के अचल निश्चल मेरु थे। तभी तो कपट ने अनेकों बार उनके पार ऊपर उपसर किया, लेकिन वो उनकी साधना से चलायमान नहीं कर सका। तो ऐसे अचल मेरु भगवान पारसनाथ की स्तुति आचार्य कुलचंद्र भगवान कल्याण मंगल स्तोत्र के माध्यम से कर रहे हैं। और कल हमने यही देखा था कि कमठ ने भगवान पारसनाथ के ऊपर दैत्यों के द्वारा क्या करवाया था, उपसर करवाया था। वे दैत्य विकृत आकृति वाले थे, जिनके मुंह से अग्नि निकल रही थी, जिनकी आवाजें बड़ी भयानक थी। ऐसे दैत्यों को से भयानक भयानक आवाजें निकालने पर भी आचार्य भगवान कह रहे थे कि भगवान पारसनाथ तो अपने ध्यान साधना में लीन रहे, उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया वो, लेकिन उसने क्या किया, ऐसे जटिल कर्मों का बंध किया कि उसके भाव क्या है, बिगड़ गए, ऐसा कहा गया था। लेकिन जैसे ही कमठ ने देखा कि भगवान पारसनाथ तो क्या है, समता की चरम सीमा को पार कर चुके हैं और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हो गई? कहा जाता है व्यक्ति जब झुकता नहीं है तो उसे समय झुका देता है। कमठ को 10 भाव तक नहीं झुका, लेकिन जब देखा कि भगवान पारसनाथ के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उनकी अतिशय केवल ज्ञान की महिमा को देखकर, उनके वैभव को देखकर वो क्या हो गया, अपने आप झुक गया। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मानो वो भगवान के कहा चरणों में झुक गया। कहाँ झुक गया? तो आचार्य भगवान उनके चरणों में झुकने की क्या महिमा होती है, ये छंद के माध्यम से यहाँ पर कहने जा रहे हैं। छंद नंबर 34 निकाल लेंगे। धन्यास धन्यास्त धन्यास्त एव भुवनाधि ये त्रिसंध्य धन्यास्त एव भुवनाधि ये त्रिसंध्य मारा दयंती विधिवत विदो तान्य कृत्या मारा दयंती विधिवत विदो तान्य कृत्या भक्त्योल लशत पुलक पक्ष्मल देह देशः भक्त्योल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशः पादत, पाद के बाद आधे दा का उच्चारण करेंगे। पादत द्वयम तव विभो भुवि जन्म भाजः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः धन्यास्त एव भुवनाधिपे त्रिसंध्य मानादयन्ति विधिवत् विदुतान्य कृत्या भक्तोल्लसत् पुलक पक्ष्मल देह देशः पादद्वयं तव विभो भुवि जन्म भाजः यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं अन्व्यार्थ में भुवनाधि
भुवन का अर्थ लोक होता है और अधिप यानी अधिपति यानी कि हे तीन लोक के नाथ, हे तीन लोक के अधिपति पार्शनाथ भगवान, ये यानी जो जन्म भाजा, जो जन्म भाजा यानी जो संसारी प्राणी है वे विनुतान्य कृत्या, जिन्होंने अन्य समस्त कार्यों को, जगत के कार्यों को छोड़ दिया है और भक्त्या भक्ति के द्वारा उस सलत पुलक पक्ष्मन देह देहा, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रकट हुआ है रोमांचों से जिनके शरीर का प्रत्येक अवयव यानी रोम वगैरह सभी जिसके रोमांचित हुए ऐसे संता इन्हें होते हुए विधिवत यानी विधि पूर्वक त्रिसंध्यम तीनों संधि कालों में तब यानी आपके पादत्वयम आराधयन्ति यानी कि चरण युगल की जो आराधना करते हैं विभो हे स्वामी, भूमि यानी संसार में ते वे ही प्राणी धन्य यानी क्या कह रहे हैं धन्य है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के लिए जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो भगवान की सभा में तीनों संध्याओं में भगवान की दिव्य ध्वनि वहां पर खिलती थी और वहां पर अनेक भक्त लोग क्या है उनकी दिव्य ध्वनि को सुनने आते थे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ध्वनि को सुनने यानी भगवान के चरण कमल की क्या अर्चना करने आते थे, और जो अर्चना करने आते थे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वे ही प्राणी क्या है इस धरा पर धन्य है, वे बड़भागी है, वे पुण्यात्मा है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। देखेंगे पाश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाए, पाश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाए, प्रभुवर की भक्ति ओ प्रभुवर की भक्ति पार लगाए रे, पाश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, जग के कार्यों से निवृत्त भक्त करे भक्ति प्रभुदेव, जग के कार्यों से निवृत्त भक्त करे भक्ति प्रभुदेव, तीनों संध्याओं में तीन लोक के हे भगवान, तब चरणों का आराधन, तीन लोक के हे भगवान तब चरणों का आराधन, धन्य धन्य है भुविनंदन, धन्य धन्य है भुविनंदन, चरणों का वंदन ओहो चरणों का वंदन, जब बंद बनाए रे, पाश प्रभु की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, यहाँ पर कहा जा रहा है कि तीन लोक के स्वामी श्री पार्शनाथ जिनेंद्र भगवान के चरणों में संसारी प्राणी आते हैं। और कौन आ सकते हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे जिन्होंने अपने सारे संकल्प विकल्पों को छोड़ दिया है, क्योंकि संसारी प्राणियों का जीवन किससे संकल्प विकल्पों से भरा रहता है। और संकल्प आप सभी को मालूम है किसे कहते हैं? आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने वृद्ध संग्रह ग्रंथ की टीका में कहा है कि अहमेदमिति संकल्पा और ममेदमिति विकल्पा, यानी जहाँ मैं ऐसा, मैं धनी, मैं गरीब, मैं का जहाँ पर आते वो सब क्या है? संकल्प कहलाते। ममेदम मेरा घर, मेरे मकान, मेरा परिवार,
जहाँ मेरेपन का भाव होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प कहते हैं। और जहाँ संकल्प विकल्प रहते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारे सामने वस्तु रहती है लेकिन हमें वस्तु का ज्ञान क्या दिखता है दिनेश जी? जो हमारे मन में होता है वही दिखता है, हमारे लिए भगवान भी दिखाई नहीं देते। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं भैया संसारी प्राणी भगवान के चरणों में जब भी आए तो क्या करके आए? निश्चय ही करके आए। क्या है? निश्चय के दो अर्थ होते हैं, एक तो मंदिर में प्रवेश करें कोई देवी देवता हो तो वे अर्थ हो जाए, और दूसरा इसका अर्थ है कि हमारे मन में जो संकल्प विकल्प रूपी महादेवी देवता है, क्या है? ये तो सामान्य देवी देवता है जो थोड़ी देर के लिए सामने आते हट जाते हैं, लेकिन वे संकल्प विकल्प तो कहे कि बहुत बड़े देवी देवता हैं जिनको कितना भी हटाने का प्रयास करें लेकिन वो हटना बड़ा जबर होते हैं ये संकल्प विकल्प रूपी देवता। तो कह रहे जैसे देवताओं से कहा कि आप हट जाइए, वैसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भक्त जब भगवान के चरणों में आते हैं तो क्या करते हैं? संकल्प विकल्पों को क्या है? छोड़ कर आते हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प यदि बने रहे तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में आकर के भी व्यक्ति चरणों तक नहीं पहुंच पाता। कहा भी क्या है? 2 दिन की जिंदगी है, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। कहते हैं कि नहीं? जिन्हें जिंदगी वास्तविकता में देखा जाए तो बहुत छोटी है, और काम कितने हैं? कितने काम है? बोले काम का आयु का तो विराम हो जाएगा लेकिन काम का विराम होने वाला नहीं है। ये सम्यक दृष्टि जब ऐसा सोचता है कि मैं संसार के जाल में फंस चुका हूँ, काम तो मुझे करना ही है, लेकिन वो क्या सोचता है? काम से बड़ा प्रभु नाम होता है। क्या होता है? काम करने से संसार से हम तर नहीं पाएंगे, लेकिन जब संसार से तरना है तो क्या लेना होगा? प्रभु नाम लेना होगा, प्रभु के चरणों में हमें जानी पड़ेगा। और कह रहे हैं कि कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम करो भगवान से। किसी से पूछो भैया फुर्सत में हो क्या? पवन जी फुर्सत है क्या? है? कहियो माता जी काहे की फुर्सत नहीं है कहते हो? जीने तक की फुर्सत नहीं है बोले, और कई लोग तो बोलते मरने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ा आश्चर्य होता है सुन के भैया। मर कोई बात नहीं, मरने की फुर्सत आपको नहीं निकाली, वो तो जब काल आएगा तो कितनी तुम बिजी हो गए, वो तो मैं उठा के ले जाएगा। लोग सोचते हैं कि फुर्सत नहीं है, लेकिन फुर्सत में कोई नहीं है। कि आपसे पूछा जाए बताओ श्रावक है और साधु है तो फुर्सत में कौन है? बोले कौन है फुर्सत में? राहुल भैया साधु है और श्रावक है, कौन फुर्सत में है? कौन फुर्सत में है? एक बार एक भैया है बोले पूज्य गुरुदेव नमोस्तु, आपसे चर्चा करनी है। बोले कब आप फुर्सत में हो? बोले क्या? बोले कब आप फुर्सत में? तो आचार्य ने कहा फुर्सत? आचार्य ने जैसे सुना तो आचार्य ने सोचा कि भैया इनको थ्योरी में समझाएंगे, समझ में प्रैक्टिकल में समझाना चाहिए कि साधु लोग फुर्सत में है कि नहीं है। बोले ठीक है चर्चा करनी है ना? बोले हाँ महाराज। बोले चर्चा तो बाद में होगी, पहले तुम्हें क्या करना है? जो मैं कहता हूँ वो करो। बोले ठीक है महाराज क्या करना है? बोले तुम्हें रात्रि के 9:30 बजे कल हमारे पास सोना है। बोले क्या? बोले 9:30 बजे कल रात्रि में आ जाना और मेरे कमरे में सोना है। बोले ठीक है महाराज। और आ गए वो 9:30 बजे। कौन थे? कौन थे? शांतिलाल जी आप ही थे? शांतिलाल जी बोले ठीक है महाराज जो गुरु आ गया। 9:30 बजे भी आ गए रात्रि के, और आचार्य ने कहा सो जाओ। क्या बोले? सो जाओ। और जैसे ही वो सोए और प्रातः काल के कितने बजे? 3:30 बजे। कितने बजे? और आचार्य ने उनको पिच्छी लगाई। कितने सौभाग्यशाली है बताओ शांतिलाल जी कि गुरुदेव उनको पिच्छी लगा रहे कि उठो भैया उठ दो। बोले हूँ महाराज। बोले उठो, इशारे से बोले उठ जाओ। बोले बस अब महाराज उठाए तो उठनी पड़ेगा। बोले महाराज क्या करूं? बोले क्या करूं? स्वाध्याय करो, एक ग्रंथ दे दिया, बोले इसको पढ़ो। बोले ठीक है। जैसे तैसे उन्होंने ग्रंथ पढ़ लिया। कितने बजे घड़ी में? 4 बज गए।
आचार्य जी ने बस, बोले बस महाराज, बंद किया, बोले सो जाए आप, बोले अभी सोना नहीं है, बोले फिर क्या करें, प्रतिक्रमण की पुस्तक दे दी, बोले प्रतिक्रमण पढ़ो इसको पूरा, बोले महाराज आता ही नहीं है, बोले नहीं आता तो भी पढ़ो। और कितनी देर लग गई शांतिलाल जी, 4:30 बज गए, प्रतिक्रमण हमने जैसी कहा शांति गुरुदेव प्रतिक्रमण हो गया, अब सो जाए क्या थोड़ा सा, बोले अब सामयिक इशारे से, बोले अब क्या करनी है सामयिक, बोले सामयिक में करना क्या है, बोले प्रभु का ध्यान करना है और क्या करना है, बोले ठीक। अब पहली बार सामयिक कैसी हुई थी शांतिलाल जी, देवी प्रसन्न हो गई। कौन सी देवी, एक ऐसी देवी है जिसकी रिद्धि सिद्धि बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, शांति से बैठ जाओ अपने आप प्रकट हो जाती, सिद्ध हो जाती। वो कौन सी है, वाह सब समझदार। शांतिलाल जी ने कहा कितनी देर करनी है गुरुदेव, बोले बस 50 मिनट से लेकर 1 घंटा तक इतनी सामयिक करनी है, बोले ठीक। और बस यहाँ पे ध्यान साधना शुरू हुई और निद्रा देवी प्रकट हो गई सामयिक पूरी। जैसे कितने बज गए, 4:30 से 5:30, बोले गुरुदेव आंखें बहुत भारी हो रही है, अब थोड़ा कर रहेगा, लेट जाए, बोले कोई नहीं लेटना है, बोले अभी आपके लिए स्तोत्र और स्तुतियां पढ़नी है। और पढ़ते पढ़ते कितने बज गए, 6 बज गए। कितने बज गए, बोले महाराज सुबह ही हो गई, बोले हाँ सुबह हो गई, बोले अब क्या, बोले अब घर जाके थोड़ी देर सो लेंगे महाराज, फिर अभिषेक करने आ जाएंगे, बोले सोने का कोई पीरियड नहीं है, बोले जाओ स्नान करो। क्या करो, स्नान नहीं, पहले क्लास चली, क्या चली सुबह की, बोले क्लास में बैठो भी, बज गए 1 घंटे की क्लास हुई, आचार्य वंदना वगैरह हुई, सब हुई, गुरु भक्ति हुई, 7 बज गए। बोले महाराज अब दुकान जाए क्या, बोले यहाँ दुकान नहीं, आज जो कहें वो करना है, बोले 7 बज गए, बोले क्या करें, बोले स्नान करो और क्या करो, अभिषेक पूजन के लिए जाओ। और आचार्य श्री लोग यहाँ सोच के लिया कि बोले हम भी चलेंगे, बोले चलो। और जब गए तो कितने बज गए घड़ी में, 7:30, आए बज गए 8, बोले महाराज 3:30 बजे से उठे, अब तो थोड़ा सो ले, बोले ठीक है महाराज, सोए नहीं तो वो टाइम होगा, बोले 8 बजे। किसका, नाश्ता का, किसका, गुरुदेव बोले यहाँ नाश्ता से कोई वास्ता नहीं है, नाश्ता में कोई आस्था नहीं है। बोले क्या करें गुरुदेव, बोले अब पूजन अभिषेक करके आओ, 8:30 बजे से यहाँ प्रवचन होंगे, क्या होंगे, और प्रवचन में आके बैठना है। बोले ठीक है गुरुदेव। अब समझ सकते हो शांतिलाल जी की हालत क्या हो रही होगी है। बोले जी गुरुदेव, और जैसे ही है पूजन करके आए और 9:30 बजे तक क्या सुने प्रवचन। बोले महाराज अब घर जाए क्या, बोले इधर नहीं जाना। बोले क्या करें, बोले 16 के कपड़े पहनो, महाराज को आहार देने जाओ। क्या देने जाओ, और जब तक शुद्धि वगैरह हुई 10 बज गए, और आहार के लिए निकले हो, जब तक आहार से कितनी बज गए, 11:30। बोले महाराज अब क्या करें, हम घर जाए भोजन करें। बोले हाँ आज घर नहीं जाना, आज जहां महाराज के हुए वही भोजन करना है। बोले ठीक। और बज गए घड़ी में कितने, 12। अब बोले महाराज 12, अब पेट भरा है तो फिर क्या होना चाहिए, थोड़ा आराम होना चाहिए। बोले यहाँ आराम का कोई काम नहीं है। बोले फिर क्या करें महाराज, बोले सामयिक करो 12 से 1 तक। बोले ठीक महाराज, 12 से 1 तक सामयिक हुई। बोले महाराज अब तो दोपहरिया हो गई, अब तो थोड़ा आराम कर ले। बोले अब 1 से 2 बजे तक क्या करना है, आपको मौन रहना है, और जो सुबह क्लास में पढ़ाया था वो आपको याद करना है। बोले ठीक महाराज। 2 बज गए। बोले थोड़ा चाय वाय पियाए क्या। बोले यहाँ चाय नहीं चलती, चाय की कोई चाय नहीं है। बोले मोक्ष मार्ग में। बोले फिर क्या होगा, बोले 2 बज गए, अब जाप करो। क्या करो, कितने बज गए, 2:30। बोले महाराज अब, बोले अब स्वाध्याय करो 2:30 से 3। क्या करो, अब 3 बजे महाराज अब जाए घर, थोड़ी दोपहरी कर रहे हैं। बोले अभी नहीं। बोले क्या करना है, बोले 3 से 4 अब क्लास चलेगी। क्या चलेगी, उस क्लास में बैठो। और 4 से 5 बोले अब घर पे जाएंगे महाराज, अब बहुत हो गया। बोले अब 4 से 5 स्वाध्याय चलेगा। क्या चलेगा, अब 5 बजे महाराज अब क्या करें, बोले अब 16 के कपड़े पहनो और भोजन करने जाओ। क्या करने जाओ,
और जैसे ही आए तो बज गया 6। बोले महाराज अब क्या करें बताओ, अब घर जाने की छुट्टी दे दो, अब तो कमर टेढ़ी हो गई, बिल्कुल सीधी करवेगी। बोले अब 6 बज गए, प्रतिक्रमण करो। क्या करो? 6:30 बजे तक प्रतिक्रमण, फिर आचार्य वंदना, आरती बज गया 7। कितने बज गए? अब महाराज अब तो घर जाए। बोले अब 7 से लगभग 7:30 से 8:30 तक क्या करो? सामयिक करो। और सामयिक की बात बोले महाराज अब तो जा रहे, बहुत हो गए। बोले अभी 8:30 से 9 बजे तक क्या करो? स्वाध्याय करो। और बोले अब तो घर जा रहे महाराज। बोले अब 9 से 9:30 तो पहिया वृत्ति करो। अब तो शांतिलाल जी बोले महाराज कल 9:30 बजे से आज के 9:30 बज गए। बोले चक्री की तरह घूम गए। बोले तो आचार्य जी बोले पता चला गई फुर्सत। साधु लोग कितने फुर्सत होते हैं। लोग यही समझते साधुओं को ना दुकान चलानी, ना ऑफिस जाना, ना कुछ। महिलाएं सोचती ना रोटी बनाना, ना कपड़े धोना, फुर्सत ही फुर्सत है। लेकिन भगवान महावीर ने कहा कि ये मोक्ष मार्ग, यहाँ फुर्सत का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि जितना टाइम टेबल क्या रहेगा? टाइट रहेगा। एक बार एक भक्त आए गुरुदेव से, बोले गुरुदेव दीक्षा लेनी है। आचार्य जी का बहुत अच्छी बात है। बोले आपके लेकिन एक दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? बोले आपके संघ का टाइम टेबल है ना बड़ा टाइट है। बोले सांस लेने तक की फुर्सत नहीं। बोले तो आचार्य जी बोले टाइम टेबल टाइट है, इसीलिए तो सभी संघ के साधु बोले राइट है। क्या है? सब अच्छे हैं। तो कहने का तात्पर्य फुर्सत तो किसी को है क्या? साधुओं को तो कभी नहीं सोचना कि साधुओं को फुर्सत है। मोक्ष मार्ग में भगवान महावीर ने इतना उनके लिए जबरदस्त टाइम टेबल फिक्स कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि खाली घर शैतान का, यदि खाली छोड़ दिया जाएगा तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संकल्प विकल्प रूपी शैतान प्रवेश कर जाएंगे। जहां शैतान प्रवेश कर जाएंगे वहां शांति रहेगी क्या? शांतिलाल जी शांति नहीं रहेगी। शांत यदि रहना है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि टाइम टेबल टाइट होना चाहिए। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि भैया कि फुर्सत तो आपको निकालनी होगी। क्या है? फुर्सत निकालनी पड़ती है, कोई फुर्सत में नहीं है। संसार के विकल्पों में जब फंसा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं? भगवान के चरणों में जाऊं। कौन सोच सकता है? हर व्यक्ति सोच सकता है क्या? हर व्यक्ति सोच सकता है कि मैं भगवान की पूजन करूं। हर व्यक्ति सोच सकता है कि जिस जैन कुल में हमारा जन्म हुआ, जिसके लिए दुनिया के लोग तरस रहे, बड़े बड़े लोग, और हम उनके चरणों में ही ना जाएं। हम जिस जैन कुल में उत्पन्न हुए, जहाँ के सट आवश्यक कर्तव्य में, जहाँ जैनी की पहचान में कहा गया कि रोज दर्शन करो, और हम दर्शन ना करें तो क्या जैन है क्या? तो ऐसा जब व्यक्ति सोचता है कि नहीं भैया मेरा सौभाग्य कि मुझे जैन कुल मिला, मुझे जिनेंद्र भगवान मिले, उनकी 2 आंखें मिली, इन आंखों की सार्थकता तो इसी में है। क्या करें? लाख काम भी हो, कितने काम हो? लाख काम भी हो, फिर भी कहाँ जाना है हमें? हम तो मंदिर जरूर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें भी भगवान बनना है। क्या बनना है? हमारे अंदर भी वो भगवत शक्ति है, हमें भी इसको क्या करनी है? प्रकट करनी है। छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर बनना होता है तो बताओ पढ़ाई नहीं करते क्या डॉक्टरी की? और पढ़ाई करने के बाद क्या डॉक्टर बन जाते हैं? पहले वो क्या करते हैं? उनके कोई अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास जाके क्या करते हैं? उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हम भी जिनेंद्र भगवान के चरणों में इसीलिए आते हैं, इसलिए आते हैं कि हमें भगवान बनना है, और जो भगवान बन चुका है वही तो हमें ट्रेनिंग दे पाएंगे, वही तो हमें रास्ता दिखा पाएंगे। जो स्वयं नहीं बना वो क्या दिखा पाएगा रास्ता? तो भक्त यहाँ पर आचार्य भगवान से कह रहे भगवान मुझे आप जैसा बनना है। यद्यपि मेरे घर में लाख काम है, लेकिन उन सब कामों से, सारे संकल्प विकल्पों को क्या है? छोड़ करके क्या आया हूँ? भगवान की भक्ति करने। और भगवान को देख करके भक्त को कैसे लगता है? किसी को जबरदस्ती भेजा जाए मंदिर और कहा जाए जाओ भैया, तो उसको तो भार लगता है। क्या लगता है? भार। कौन सी मुसीबत में काहे भेज दो हमारे? भगवान सामने होते लेकिन भगवान दिखते नहीं है। मन में जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी भी फिर नहीं होती। लेकिन जो भगवान के
दर्शन करने श्रद्धा भक्ति से आते हैं तो उनका मन में यूं तो क्या होता है, भगवान का चेहरा देख करके अनंत सुख के भंडारी है भगवान। कितने सुख के, लोग सुख की तलाश में दुनिया में इधर उधर भटक रहे हैं। कोई दुकान में सुख खोज रहा है, कोई परिवार में सुख खोज रहा है, कोई धन में, कोई दौलत में, कहां कहां सुख खोज रहे हैं। क्या सुख है क्या हो भैया? सुख जहां है वहां तो हम जा ही नहीं रहे हैं। सुख किसके पास है? सुख हर आत्मा में है, लेकिन प्रकट किया है तो किसने किया है? जिनेंद्र भगवान ने प्रकट किया है। जो भव्य प्राणी सुख की चाह रखते हैं वे जिनेंद्र भगवान के चरणों में आते हैं और उनके प्रसन्न जो चेहरा है वो प्रकट कर रहा है कि भगवान अनंत सुख के धारी हैं। किसके धारी हैं? अनंत। भगवान के कितने गुण होते हैं? कितने चतुष्टय होते हैं? 4। कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। जब भगवान के चरणों में कोई भक्त आता है खाली अंध भक्ति से नहीं आता कि मैं जैन हूं इसलिए जा रहा हूं, श्रद्धा भक्ति ज्ञान के साथ आता है। और वो जब दर्शन करता है तो खाली मूर्ति के दर्शन नहीं करता, किसके करता है? मूर्ति में विराजमान सच्चे भगवान के दर्शन करता है और भगवान के एक एक अंग को देखता है। आंखें मिली है, भगवान के दर्शन करने आते तो आंख बंद करनी चाहिए, खोलनी चाहिए? कई लोग सोचते हैं भगवान के सामने आंखें बंद करने से हम बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े समझदार समझे जाएंगे, हैं? मूर्ख पट्टी है वे लोग। क्यों? क्योंकि बोले कहा आए भैया, तो बोले दर्शन करने। दर्शन खुली आंख से होते कि बंद आंख से? दुनिया को देखने के लिए आंखें नहीं खुलती तो चश्मा लगा लगा के देखते हो, और जो देखनी चाहिए उसके लिए हम आंखें खुली भी क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते। भैया इतने बुद्धू ना बने रहो। दर्शन करने आए हो तो क्या करो? दुनिया के लिए चीजें दिखे तो आंखें बंद करो, लेकिन भगवान के पास ना भी दिखे तो भी क्या करो? देखो। और खाली आंखों से मत देखो, ज्ञान की चक्षुओं से देखो। किसकी चक्षुओं से देखो? कैसे देखो? ऐसे देखो, भगवान का मस्तिष्क जब देखो तो ये सोचो कि भगवान की आपका मस्तिष्क है वो अनंत ज्ञान से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आप लोग यही कहते हो ज्ञान कहाँ होता है? मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क भगवान की मूर्ति के जब ललाट को देखता है भक्त तो यही कहता है कि भगवान आपका ललाट कह रहा है कि आपने अनंत ज्ञान के धनी हो। क्या हो आपके पास? आपकी भगवान की आंखें देखता है तो यही सोचता है कि भगवान ये आपकी 2 आंखें बता रही है कि आप अनंत दर्शन के धारी हो। किसके धारी हो? है कि नहीं? आप कितना देखते हो अपनी आंखों से? आप जितना भी देखोगे वो पूर्ण नहीं होगा। जो देखने की प्रसाद करता है, जो देखने की चाह रखता है, ध्यान रखना उसे कभी कुछ दिखता नहीं है। भगवान ने लोग को देखने की इच्छा नहीं की। भगवान ने लोग यानी तीनों लोगों को चाहने की इच्छा नहीं की देखने की। हमने तो किसको देखा? निजी आत्मा को देखा। देखो, एक आत्मा को जो जानने लगते हैं, एक आत्मा का जो अनुभव करने लगते हैं, एक आत्मा जिन्हें दिखने लगती है, उनके लिए स्वयमेव तीनों लोग भी क्या है? दिखने लगते हैं। देखो, केवल ज्ञान आत्मा के दर्शन की महिमा देखो कि भगवान ने आत्मा को देखने की इच्छा की, आत्मा की प्रतिपत्ति की, आत्मा की उनको देखने की प्रवृत्ति की और आत्मा को प्राप्त कर लिया। और उसके साथ साथ बोनस में क्या मिला कि 3 लोक के पदार्थ भी उनके ज्ञान में झलक गए कि नहीं झलक गए? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी आंखें बता रही हैं कि आप किसके धारी हो? अनंत दर्शन के धारी हो। फिर भगवान का चेहरा कैसा है? प्रसन्न चित। रोता रोता व्यक्ति भी आए तो क्या हो जाता है? वो प्रसन्न हो जाता है भगवान के चेहरे को। और भगवान के चेहरे को क्या, अपन भी कितने भी कैसी पीड़ा में और कोई सामने प्रसन्न चित्त व्यक्ति दिख जाए तो अपनी भी पीड़ा क्या हो जाती है? पूज्य आचार्य जी बोलते थे, हम कैसे पहचाने कि व्यक्ति धर्मात्मा है? क्या पहचान है? किसी के माथे पे लिखा है क्या ये धर्मात्मा है? बोले जो भगवान को देखकर, जो गुरुओं को देखकर, जो जिनवाणी को सुन करके प्रसन्न जिसका चेहरा रहे, क्या रहे? प्रसन्न चेहरा। बोले धर्मात्मा के 12 लक्षण है। क्या है?
कि उसे आनंद आ रहा है, वो अपने आनंद को हनुमान जी की तरह फाड़ के नहीं दिखा सकता। तो उसका वो चेहरा बताता है कि भगवान आपके दर्शन करके हमें आनंद आया, आपकी वाणी सुन के हमें आनंद आया। तो क्या करता है, वो प्रसन्न हो जाता है। भगवान का चेहरा भी कैसा है, प्रसन्न है, वीतरागी है। तो भक्त जब देखते हैं तो यही कहता है भगवान धन्य है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप किसके धारी हो, अनंत सुख के धारी हो। किसके धारी हो? और जब भक्त भगवान के शरीर को देखता है, उनके बलिष्ठ बल को, शरीर को देखता है, तो क्या कहता है, भगवान आप किसके धारी हो, अनंत बल के। जो ऐसे दर्शन करता है, समझो वही दर्शन करता है, बाकी तो प्रदर्शन करता है। कौन कौन करते हैं ऐसे दर्शन? कोई है क्या? लेकिन कोई बात नहीं, जब तक ज्ञान नहीं रहता तब तक ऐसे ही होता है, लेकिन अब तो ज्ञान हुआ। अब भगवान की मूर्ति को देखना आंखों से, लेकिन ज्ञान के चक्षुओं से उनको गुण भी आपको दिखने चाहिए, उनके गुण आपको याद आने चाहिए। क्या क्या याद आना चाहिए? मस्तिष्क को देखकर अनंत ज्ञान, बोलो ना, क्या है भगवान? आप अनंत ज्ञान के धारी हो। उनकी आंखों को देखकर, उनके चेहरे को देखकर और उनके हृदय को देखकर, तो यही तो अनंत भगवान के गुण हैं। बताओ, क्या शरीर से भगवान है क्या? भगवान गुण रूप ही है। वो सिद्धत्व की सिद्धि को प्राप्त कर गए। हम उनके गुणों के द्वारा ही क्या करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की। और जब करते हैं तो मन कैसा हो जाता है अपना भी। जैसे कहा गया, एक बछड़ा अपनी गाय को देखता है तो देखता है कैसे रमा रमा के उचक उचक के, उसको देखो पूंछ ऊपर उड़ जाती है और फुदक फुदक के जाता है। यानी क्यों? उसको अपनी माँ को देखकर रोमांच आ गया, उसका शरीर प्रमुदित हो गया। एक छोटे बच्चे भी अपनी माँ को देख ले, हम दुनिया की कितनी भी दौलत, कितनी भी शोहरत दे देना उन बच्चों को, लेकिन माँ दिखती है तो सबको ठुकरा के, दौड़ लगा के, किलकिलारियों को मार के क्या है वहां जाते हैं। एक मोर के लिए बादल दिख जाए काले काले तो क्या है, स्वयं भी वो कू करने लगती है, पर फैला के क्या है, नाचने लगती है। एक कोयल के लिए क्या दिख जाए, आग की बौर दिख जाए तो कितने दिनों से नहीं बोली हो, लेकिन क्या है, वो कू करने लग जाती है। ऐसी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो जिनेंद्र भगवान का भक्त प्रभु के क्या आता है, चरणों में आता है, सारे संकल्प विकल्पों को छोड़कर और प्रभु के चरणों में आता है, तो उसको भी क्या आता है, रोमांच आता है। उसकी क्या है, एक एक रोम उसका क्या होता है, खिल जाता है। और ये कौन बताता है, उसका चेहरा बताता है। कौन बताता है कि उसे भगवान के दर्शन में, भगवान के पास आने में क्या है, उसे आनंद आ रहा है। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि उसे क्या होता है, रोमांच उसका शरीर हो जाता है। और कितनी बार आता है भगवान के पास? बोले एक ही बार तो बड़े मुश्किल से यहाँ पर, इतने काम रहते हैं माता जी। तो यहाँ पे कहते तीनों संध्याओं में, तीनों संध्याओं क्यों कही गई? केवल ज्ञान जब भगवान को होता है, एक आचार्य परमेष्ठी की मान्यता है कि उनकी दिव्यध्वनि कितने बार की है, 3 बार। वो कहता है भगवान हम अभागे तो हैं कि हम निरंतर आपके चरणों में नहीं बैठ सकते, हमें घर के काम है, लेकिन इतना तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे नगर में भगवान का संवत्सरण आया है, भगवान की दिव्यध्वनि खिल रही है, तो मैं उन समय में तो कितने भी काम होंगे हम उनको छोड़ करके आएंगे कि नहीं, जरूर आएंगे। तो कहा गया कि वो भक्त भगवान के चरणों में क्या दौड़ा दौड़ा आता है। कब आता है? तीनों संध्याओं में। जब जब दिव्यध्वनि खिलती है भैया, भगवान के वचन भी सुनना क्या पुण्य नहीं है क्या? पुण्य आत्मा जीव ही भगवान के चरणों में आ सकते हैं। पुण्य आत्मा जीव के ही ऐसे भाव होते हैं, हर किसी के भाव नहीं होते। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उनके चरणों में जो आते हैं वे ही धन्य है। बोले वे ही बड़भागी है, वे ही सौभाग्यशाली है। दुनिया किसको धन्य कहती है? बोले इनके यहाँ बहुत बड़ी दुकान है तो धन्य है, इनने बहुत बड़ी बोली ले ली है, धन्य है। अरे भैया ये धन्य धन्य नहीं है, धन्य यानी बड़भागी, धन्य यानी क्या? सौभाग्यशाली। कौन सौभाग्यशाली है? तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे जो लाख काम छोड़ करके भी कहाँ आते हैं,
जिन्हें भगवान के चरणों में उनकी वाणी सुनने आती, वे क्या है? धन्य है। और भगवान की पूजन करना यानी क्या? भगवान ने जो कहा है उसका आचरण करनी तो पूजन है। चरण किसकी शिक्षा देते हैं? चरण आचरण की शिक्षा देते हैं। किसकी कहते हैं? भगवान भी कह रहे हैं कि मेरे चरण मत पकड़े रहो, मेरे चरण पकड़े रहोगे तो कल्याण हो जाएगा क्या? बोले 3 काल में मेरे चरण पकड़ने से कल्याण नहीं हुआ, कल्याण होगा तो मैंने जो कहा है वो आचरण पकड़ो। क्या पकड़ो? अभी कोरोना टाइम आया था तो लोगों ने लिखा, इसलिए वो बनवा के चिपका दिए थे, चरण नहीं आचरण छुए। क्या छुए? चरण नहीं आचरण छुए। यानी कि संतों के, भगवंतों के चरण भी छूने चाहिए, लेकिन अकेले चरण छूने से कल्याण होने वाला नहीं है। क्या छूने से कल्याण होगा? आचरण छूने से। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो चरण छूते हैं वे भी धन्य हैं, लेकिन जो आचरण छू लेते हैं वे तो और धन्य। क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव एक बहुत अच्छी लाइनें बोलते थे। बोले कि संत समागम भाग्य है। क्या है? बोलो एक बार, संत समागम भाग्य है और गुरु सेवा सौभाग्य। मुक्ति पथ पर जो चले उसका है अभाग्य। यानी कि संत मिल जाए तो सौभाग्य और सेवा करने मिल जाए नहीं, संत मिले तो भाग्य, सेवा मिले तो सौभाग्य। और उनके चरणों के पीछे पीछे चलने लगो तो उन जैसे कोई अभागी संसार में है क्या? कोई नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे वे ही धन्य पुरुष हैं, वे ही धन्य है। चरण किसकी शिक्षा देते हैं? भगवान के चरण सुंदर हैं। क्यों सुंदर है तो आपके जैसे जैसे आपके हैं। क्यों भगवान की आप पूजन करते हो भैया? उनके चरणों की। एक बार आपको याद होगा, राम, सीता और लक्ष्मण एक नदी के किनारे पहुंचे थे और वहां पर नदी बह रही थी तो राम और सीता अपने पैर डाल के वहां पर बैठे हुए थे। इतने में दोनों में चर्चा हो गई। राम बोले कि मेरे चरण सुंदर हैं और सीता बोली मेरे चरण सुंदर हैं। अब कौन करे? अपने अपने तो सभी अच्छा कहते हैं, कौन इसका निर्णय करे? तो वहां पर लक्ष्मण आ गए। कौन आ गए? तो राम सीता ने कहा, हे भाई लक्ष्मण, तू बता कि मेरे पैर सुंदर है कि राम भैया के पैर, रामचंद्र जी के पैर सुंदर हैं? तो लक्ष्मण तो बोले ये तो मझधार में गाड़ी हो गई, एक तरफ गोवा तो दूसरी तरफ। अभी भैया का बोलूंगा तो भाभी बोलेंगी अपने भैया का पक्ष रखता है, और बोले भाभी का बोलूंगा अच्छे है तो बोलेंगे भाभी का पक्ष रखता। क्या किए? तो कहा गया लक्ष्मण ने कितनी अच्छी युक्ति बोली। बोले यद्यपि चरण तो किसके अच्छे हैं? सीता माँ के ही हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वे रामचंद्र भैया के चरणों का आचरण करते हैं। क्या करते हैं? यानी कि रामचंद्र भैया महामर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके चरण तो हैं ही अच्छे, लेकिन सीता माँ उनके चरणों का अनुसरण करती हैं, उनके चरणों का आचरण करती हैं, तो वो भी क्या है? अच्छे हैं। तो कहने का तात्पर्य आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, भगवान के चरण भी छुएं, लेकिन क्या करें? आचरण भी छुएं। इस छंद का दूसरे प्रकार से ये भी अर्थ हो सकता है कि जो भक्तु प्राणी यदि समूह शरण में ना जा पाए तो वे अपने घर में बैठ करके क्या करते हैं? 3 बार उनके सामयिक कही गई श्राद्धों की। कितनी बार कही गई? करते हैं क्या? बोले माता जी हम लोग थोड़ी करते हो, तो जिनकी प्रतिमा होती वो करते। बोले ना, सच्चे भक्त प्रतिमा लेंगे तो करेंगे, लेकिन प्रतिमा लेंगे तो वो 48 मिनट की 50 मिनट की करेंगे, लेकिन नहीं लेते तो 10-15 मिनट जितना भी है वो क्या करते हैं? तीनों संध्याओं में क्या करते हैं? सामयिक करते हैं। और सामयिक करते क्या चिंतन करते हैं? वो यही कहते हैं कि हे भगवान, ये समय जो है आपकी दिव्य धुनी का है, जहाँ आपका साक्षात समोषण लगा होगा वहाँ के जीव लाख काम छोड़कर, लाख संकल्प विकल्पों को छोड़कर प्रमुदित मन से प्रसन्न चित्त होकर के आपके चरणों में आपकी दिव्य धुनी सुनने गए होंगे। धन्य उनका पुण्य, धन्य वे अभागे जो आपकी साक्षात चरणों में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारा क्या है? इतना पुण्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने घर में ही बैठ करके यही सोचता हूँ, यही कामना, यही कल्पना कर रहा हूँ,
मैं अपने ज्ञान से, मैं अपने ध्यान से यही सोचता हूँ कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, भगवान के समूह में पहुंच गया हूँ। एक साक्षात जाता है तो एक परोक्ष में जाता है। वो बैठता है और क्या करता है, सामयिक में क्या किया था, सामयिक में क्या किया था, सामयिक में भगवान के नाम की माला भी फेरी जाती है, भगवान के गुणों का चिंतन भी किया जाता है, भगवान के अंदर जो जिस रत्नात्रय के द्वारा उन्होंने इस अपने गुणों को प्रकट किया, उस रत्नात्रय का भी चिंतन किया जाता है। या भगवान ने जिन जिन अवगुणों को जिस प्रकार से छोड़ा, जिन जिन कर्मों के जो आश्रय थे उन्होंने उनको रोका, इन सब बातों का क्या किया था, सामयिक में चिंतन किया जाता है। और क्या किया जाता है, तो बोले जहां जहां क्षेत्रों की हमने वंदनाएं की हैं, सामयिक में बैठकर वहां की क्या की जाती है, वंदनाएं की जाती हैं। जिन जिन मंदिरों के दर्शन करके आए हैं उनकी क्या की जाती है, दर्शन किए जाते हैं। एक एक गुणों के भगवान का चिंतन किया जाता है। इसी का नाम क्या है, सामयिक है। और सामयिक कैसे की जाती है, सबसे पहले प्रारंभ में एक बार व्यक्ति बैठ करके क्या करता है, निषद्या वंदना, यानी क्या करता है, गवासन से बैठ करके नमस्कार किया जाता है। फिर पूर्व दिशा में खड़े होते हैं और क्या करते हैं, 3 आवर्त एक सिरोन्नति करते हैं, नव देवताओं को नमस्कार करते हैं और एक क्या करते हैं, पहले कायोसर करते हैं और बैठ करके फिर क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे पूर्व दिशा के बाद फिर कहां पर आते हैं, दक्षिण में, फिर पश्चिम में और फिर उत्तर में। चारों दिशाओं में ऐसे आवर्त सिरोन्नति करने के बाद फिर आसन लगा दिया जाता है। फिर सामयिक की विज्ञप्ति होती है तो उसके लिए पढ़ा जाता है और फिर कहा जाता है, भगवान 2 घटिका पर्यंत यानी कि 48 मिनट के लिए मैं सारे संकल्प विकल्पों को, सावध योगों का त्याग करता हूँ और स्थिर आसन से क्या है, बैठ जाना पड़ता है। और क्या किया जाता है, जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, कितने होते हैं कृत्रिम चैत्यालय, मध्य लोक में 458 और किसमें, ऊर्ध्व लोक में कितने होते हैं, 84,97,023। भवनवासी के विमानों में होते हैं 7,72,00,000 और बैंतरों के असंख्यात और ज्योतिषियों के असंख्यात विमानों में एक एक चैत्यालय। इतने सारे चैत्यालयों की भक्त क्या करता है, वही बैठे से क्या करता है, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि नहीं मिलता होता तो क्यों नमस्कार करते। इसलिए तीनों को संध्या में बैठ करके सब कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता है, नमस्कार करता है। लेकिन कब कर पाओगे, जब इसका ज्ञान होगा ना तब। तो ज्ञान नहीं होगा तो क्या करोगे, चिंतन क्या करोगे, ध्यान, तो ज्ञान भी जरूरी है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं ऐसा करने के बाद चैत्यालयों की वंदना करता है, अनंत सिद्धियाचार्य उपाध्याय सर्व साधु पंच गुरुओं की वंदना करता है और अंत में समाधि की क्या करता है, भावना भाता है कि भगवान नित्य कालम अंचेमी पूज्यमी वंदामी नमस्सामि दुःखो कम्मो सुहरिगमनम समाधि वर्णम। भगवान मेरी क्या हो, समाधि हो। क्यों, क्योंकि समाधि जब होगी तभी तो अपन को अच्छी पर्याय में जाएंगे और अच्छी पर्याय में आएंगे। फिर उसके बाद दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेके साधना करेंगे, तभी तो जिनगुण संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया, कहने का तात्पर्य कि जो प्रभु चरणों में जाते हैं प्रभुवर को आंखों से भी देखते हैं, चरम आंखों से भी देखते हैं और ज्ञान आंखों से भी देखते हैं। और वंदे तद्गुण लब्धे, भगवान हम आपके गुणों ही चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना भाते हैं। तो उनके भगवान के चरणों में आना क्या होता है, सार्थक हो जाता है। इस जन्म की महिमा को प्रकट करने वाली यहाँ पर एक छोटी सी कहानी कही गई है। पैठन गए आप लोग, मुनीश्वरनाथ भगवान अतिशयकारी, रेत की यहाँ पर प्रतिमा है, वास्तविकता में बहुत अतिशयकारी है। पैठनपुर के राजा था और उसका पुत्र था प्रताप। क्या नाम था उसका, प्रताप था। किसी पूर्व के बैर के कारण किसी पिशाच ने, किसने, बैंतर देव पिशाच ने उसे दबोच लिया, यानी कि उस पर वो भर गया था उसके अंदर। तो क्या करता था, सारे दिन नगर पर उपसर करता था। क्या करता था वो, जो पिशाच देव था सारे नगर के वासियों को क्या करता था,
परेशान करता था। और फिर रात्रि के समय क्या होता था, उस जो लड़के जो राजकुमार के पास था उसकी भयंकर भयंकर आवाजें निकलती थी। तो नगर के लोग क्या है, सारे डर गए। और डर भी गए तो क्या हुआ, एक दिन व्यक्ति सुन सकता है, 2 दिन, तो क्या कई दिन ऐसे बीतने के बाद नगर के लोगों ने सोचा कि भैया ऐसे तो हम लोग डर डर के कैसे जिएंगे। तो उन्होंने सोच लिया कि हम नगर से चले जाएंगे। सारे नगर के लोग पूरे नगर को छोड़ करके कहीं पर चले गए। और जब चले गए, एक दिन ऐसा आया कि नगर में खाली कौन थी, खाली मकान थे और बाकी मकान में कोई रहने वाले नहीं थे। तो ऐसा वहां पर देखा, सब सुनसान सा पड़ा था। एक चिड़िया तक बोलने वाली नहीं थी। क्यों, चिड़िया भी कहाँ बोलती है, जहाँ दाना मिले। और जब दाना ही नहीं था तो बोले चिड़िया भी वहां पर एक भी नहीं थी। ऐसे एक बार ऐसे सुनसान जब नगर पड़ा हुआ था, नगर के जिनाले भी फिर क्या हो गए, सुनसान। कौन जाएंगे, भक्ति ही नहीं है तो भगवान के पास कौन जाए। तो कहा जाता है वहां पर कोई नहीं था। एक दिन की बात है, उस नगर में एक मुनि महाराज आए। कौन आए, और महाराज आए तो उन्होंने देखा कि सुनसान नगर, और मंदिर में वहां पर प्रवेश किया, मंदिर के जिनालय में वहां पर प्रवेश किया। तो उन्होंने देखा कोई नहीं आया। प्रातः काल आया तो कौन आया, एक पुजारी आया। कौन आया, पुजारी आया। तो महाराज ने उससे पूछा, भैया नगर तो इतना बड़ा है, यहाँ लोग नहीं रहते क्या, जो पूजन भक्ति करने नहीं आते क्या? ऐसे ही मुगाड़ा में आके पूछा जाए कि 200 घर हैं, 200 कम से कम हर घर में 2-2, 3-3 सदस्य तो होंगे पुरुष वर्ग में, किसी क्या एक होंगे। यदि रोज मंदिर में आए तो कम से कम 200-300 पुरुष तो दिखने चाहिए, और ना दिखे तो फिर क्या कहा जाएगा, समाज हरी भरी है कि सूखी है? अब हम नहीं कह रहे, हम तो कहेंगे भगवान हरी भरी ही रहे। समझाएं अपने अपने पुत्रों को, अपनी अपनी पुत्रियों को, बहुओं को कि भैया आपकी शोभा कपड़ों से नहीं है, आपकी शोभा किससे है, भगवान के चरणों में जाने से आपकी शोभा। ऐसा समझाएं। तो महाराज ने ऐसा कहा कि ऐसा, तो वो सीधा उसने बता दिया कि महाराज हमारे राजा के पुत्र कुंवर सावर के एक पिशाच ने दबोच लिया है, और वो भयंकर भयंकर आवाजें निकालता है। लोग उसके भय के कारण एक एक करके पूरे गांव को छोड़कर चले गए हैं। एक वो कुंवर है और एक मैं। यहाँ पर केवल जिनेंद्र भगवान की अभिषेक पूजन के लिए प्रातः काल आता हूँ, मैं भी दूसरे गांव फिर चला जाता हूँ। उसने ऐसा बताया। और महाराज ने फिर उसके लिए मतलब पुजारी से उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें इस भय से छुटकारा पाना, इस पिशाच से छुटकारा पाना है, तो तुम क्या करो, कल्याण मंत्र स्तोत्र के 34 नंबर का जो छंद है, उसकी जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीं परम नमो भूतवाहा वाहयाणम विट्ठो सही पत्ताणम ओम ह्रीं त्रिकाल पूजनीयाय श्री पाशना जिनेन्द्राय नमः। ऐसी जो मंत्र की माला है उसको क्या करो, संयम पूर्वक तुम इसको विधि पूर्वक तुम इसका अनुष्ठान करो। और अनुष्ठान करने के बाद एक जल को रखो। जब मंत्र करोगे तो मंत्र पढ़ने से वो जल क्या हो जाएगा, मंत्रित हो जाएगा। अब जो जल मंत्रित हो जाए फिर उसके लिए क्या करना, तुम राजकुमार को जाके पिला देना। तो उसने क्या किया, ऐसी किया तो क्या हुआ, उससे वो उपसर्ग, वो देवता तो क्या था, मुनि, वो दूर भागने लगा। पिशाच ने फिर महाराज के पास पहुंच गया। कौन पहुंच गया, वो पिशाच। महाराज ने जाप वगैरह की तो महाराज के सामने प्रकट हो गया। महाराज ने उससे पूछा कि तुम इसके लिए क्यों सता रहे हो? तो उसने कहा कि मैं पहले एक सम्राट था। क्या था मैं पहले एक बहुत बड़ा राजा था, धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन करता था, धर्म ध्यान करता था। मेरी धार्मिकता का गलत फायदा उठा करके इस जो राजकुमार प्रताप है उसने क्या, मुझे जीतने के लिए मुझे धोखे से, छल से क्या है, मरवा दिया। और मैं मर करके क्या बना हूं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से मरा तो क्या बना हूं मैं, पिशाच बना हूं। यद्यपि देखो सम्राट धार्मिक था और उसने नियम से देव आयु का बंद किया होगा, लेकिन अंतिम मरते समय क्या होगा, उसके खराब परिणाम हो गए। तो देखो अच्छे देव भी क्या बन गए, पिशाच बन गए। तो महाराज से कहा कि महाराज इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इससे बदला ले रहा था अपना।
लेकिन वो बोलता है महाराज, लेकिन आपकी त्याग तपस्या, आपकी दया करुणा श्री को देख करके आज मेरा मन क्या है, परिवर्तित हो गया। मैं अपनी क्या करता हूँ, गलती स्वीकार करता हूँ और अब मैं इस जिनेंद्र भगवान के मंदिर की क्या करूंगा, रक्षा करूंगा, भगवान के चरणों की हमेशा सेवा करूंगा और मैं राजकुमार के लिए परेशान नहीं करूंगा। ऐसा करके राजकुमार भी, फिर उस दिन से राजकुमार ने भी क्या संकल्प ले लिया कि मैं अब किसी को सताऊंगा नहीं, और एक संकल्प लिया कि मैं तीनों संध्याओं में क्या करूंगा, भगवान पारसनाथ की चरणों की सेवा करूंगा, जाप करूंगा, सामायिक करूंगा। कहने का तात्पर्य इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, हम यदि दूसरों के साथ खराब करते हैं तो कोई ना कोई, लोग बोलते ना, लोग भूतों से डरते हैं, वो कोई खाली कमरा वाला भूत होगा, कि तुम फुर्सत नहीं हो, तो देव तो तुमसे बहुत बड़ी फुर्सत है क्या? किसी जीव को फुर्सत नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके लिए जो परेशान करते, तो क्यों करते हैं? आपने उनका कभी ना कभी कुछ बिगाड़ा होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, कभी देवों से डरना चाहिए क्या? कभी नहीं डरना चाहिए। अपन यदि सम्यक दृष्टि, अपन को भगवान पर, नमोकार मंत्र पर जिनकी श्रद्धा होती है, उनका कोई भी देव कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। तो आचार्य भगवान ये भी कह रहे हैं कि भगवान के चरणों की ये महिमा होती है कि भगवान के चरणों में बैठ करके जो भगवान की आराधना करता है, उसके पिशाच जैसे भूत, क्या बड़े बड़े कर्म जैसे भूत भी क्या है, निकल जाते, उनकी आत्मा परमात्मा बन जाती है। ये बोले श्री पारसनाथ भगवान की